अब जूते खा रहे हैं, उल्टे जूते पड़ रहे हैं, कभी सर पे पड़ रहे हैं, कभी मुंह पे पड़ रहे हैं जी। तो बैग तो एक बेबस एक बंधा हुआ एक वज़ीर आज़म है, मैं रस्सियों से बंधा हुआ, मुश्कें कसी हुई हैं तुम्हारी, करने के लिए, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए आया है। यहाँ देखिए, अब चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो गलवान वैली में और इधर उधर मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन तिजारत भी चल रही है, सरमायाकारी भी चल रही है, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो जनूबी एशिया भी इंटीग्रेट हो, और उसके लिए हमें हिंदुस्तान को कन्विंस करने की जरूरत होगी कि देखें बाकी तिजारत, बामी सरमायाकारी, ये तमाम जो मामलात हैं ये हमारे खित्ते की खुशहाली के लिए, दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही जरूरी हैं। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से इमरान खान के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। 3 साल तक इमरान खान की गलतियों को सब मीडिया वालों ने पर्दा डाले रखा, मगर अब हालत ये है कि लोगों का दम घुट रहा है, लोग चीख रहे हैं, उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं खाने के लिए। अपना तो तुक देख सकता है इंसान, मगर बच्चे तड़प रहे हैं, दवाई नहीं है, गोली नहीं है, किसी भी तरीके की सुख सुविधा नहीं है पाकिस्तानी जनता के पास। पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, चारों तरफ से कर्ज से गिर चुका है पाकिस्तान। अब मीडिया का भी गुस्सा उबल चुका है, वो कह रहे हैं किस तरीके से इमरान खान ने इस मुल्क को बर्बाद किया है। ऐसा लग रहा है कहीं ये बाहर का एजेंट है जो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए आया था। यहाँ तक इसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी IMF के वहाँ गिरवी रख दिया है, जिसकी वजह से हमें कर्जा नहीं मिल सकता अपने बैंक से ही। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कि हमें भारत के साथ संबंध अच्छे करने पड़ेंगे, क्योंकि इस पूरे रीजन में व्यापार जब तक नहीं बढ़ेगा तो हमारा मुल्क की इकनॉमी सुधरेगी नहीं। यहाँ तक कि देख लो, भारत और चाइना भी व्यापार कर रहे हैं और उनके बीच में लड़ाई भी है। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज जो हम देख रहे हैं कि मुल्क के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, बल्कि बदतरीन होते चले जा रहे हैं। हमने कभी ऐसा नहीं देखा जैसा कि आज इस दौर के अंदर हम देख रहे हैं। और अजीब बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ये कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत अच्छी सिमत पर जा रही है। अब जूते खा रहे हैं, उल्टे जूते पड़ रहे हैं, कभी सर पे पड़ रहे हैं, कभी मुंह पे पड़ रहे हैं जी। मतलब तो ये हुआ कि इमरजेंसी यहाँ कोई पड़ने वाली है तो वो कब्जा कर रहे हैं आपके स्टेट बैंक पर। तो कोई कारखाने नहीं है, मैं तो कौम के लिए काम कर रहा हूँ। भाई तू क्या कौम के लिए काम कर रहा है, मुझे ये बताना। कि जब ये खुद कहता है कि ये बिल पास हो गया है तो फिर तो बैग तो एक बेबस एक बंधा हुआ एक वज़ीर आज़म है, मैं रस्सियों से बंधा हुआ, मुश्कें कसी हुई हैं तुम्हारी, करने के लिए, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए आया है के खिलाफ। खुद इमरान खान ये कहते हैं कि साहब ये अगर ये इससे हमारी जो कौमी सलामती को ख़तरा हो सकता है। फिर अगर कौमी सलामती को ख़तरा हो सकता है तो आपने ये बिल पास क्यों किया? जी फरमाइए आप। कि ये जो महंगाई की बात कर रहे हैं, असल बात है कौमी सलामती को ख़तरा, असल है पाकिस्तान की जो है मईशत को ख़तरा, हमारी खुद मुख्तारी को ख़तरा। इसमें शुबे की क्या बात है? देखिए ना, ये तो पाकिस्तान की सलामती को जो हम कह रहे हैं, आप स्टेट बैंक कैसे कह सकता है कि वो हुकूमत को कर्जे नहीं देगी? बताइए। हमारी सरजमीन पे वाक़या है और हमारा बैंक है और हमें कर्जा नहीं देगा। तसलसल है न्यू ग्रेड गेम का कि पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर करना, पाकिस्तान की जो है अवाम और हुकूमत में एतमाद का बुहरान पैदा करना, पाकिस्तान में जो है आदम एतमाद और जो फैलना है, मायूसी और बददिली, वो सलामती को खतरा है। नहीं, मगर सवाल ये है कि वो किसके मफाद में काम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब? मैं तो ये समझता हूँ वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए काम कर रहे हैं। मुल्की अशराफिया और गैर मुल्की अशराफिया दोनों को उन्होंने गले लगाया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि उनका इक़्तिदार तूल हो, चाहे मईशत तबाह होती है, चाहे कौमी सलामती को खतरात होते हैं। अगर वो उनको गैर मुल्की अशराफिया की सपोर्ट मिल जाती है। बताना कि मैं सियासत तो ये कहती है, मैं कैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कहता हूँ कि भाई इस वक्त हमें एहतजाज का हक हमें हासिल है, हमेशा हासिल होता है, लेकिन जब कौमी सलामती का मामला आ जाए तो फिर इसके बाद में फिर 2 राय नहीं होती है, फिर एकदम खुल के आ जाना चाहिए। एक तो ये बात। देखिए, इसमें शुबे की कोई बात नहीं है, इसलिए कि मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ। अब मैं ये कह सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि ये हुकूमत को अगर काम करने की इजाज़त दी जाती रही तो जब इस हुकूमत के 5 साल पूरे होंगे तो हमारा ग्रोथ रेट उससे बहुत कम होगा जो 2018 में इनको विरसे में मिला था। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, जब मैंने न्यू ग्रेड गेम कहा, आपने तो इस पर काम किया है, आपने लिखा भी है। मैं ये कह रहा हूं कि ये फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ग्रुप के तहत जो साजिश की गई थी उसका ये कंटिन्यूएशन है।
अमेरिका का न्यू ग्रेट गेम जो है, जिसका मकसद खत्ते में पाकिस्तान की मईशत को कमजोर करना, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, अफवाज पाकिस्तान और अवाम में एतमाद का बहरान पैदा करना, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम में एतमाद का बहरान पैदा करना, लोगों को बुनियादी सहूलियात न मिलना, तालीम की, सेहत की, मुनासिब ग़िज़ा की, इंसाफ की, पीने के साफ पानी की, ये तमाम चीज़ों से कौम को महरूम किया जा रहा है। मगर सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि जिस वक्त आपने कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर की अभी, तो ये जो कौमी सलामती पॉलिसी के जो तकाजे थे, जो ज़िमनी बिल है, ये उससे बराह रास्त मुतसादिम है। इस पर तो सीओ मोटो बनता है कि कौमी सलामती पे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। बताइएगा कि कौमी सलामती पॉलिसी अब क्या हमारी खारजा पॉलिसी पर भी असरअंदाज होगी, खारजा पॉलिसी तब्दील होगी? क्योंकि अक्सर देखा गया पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, कभी हम किसी ब्लॉक में जाने की बात करते हैं, कभी हम किसी ब्लॉक में जाने की बात करते हैं। क्या इस पॉलिसी के नतीजे में खारजा पॉलिसी भी असर नो हम तरतीब देंगे? सब तो आप ये देखेंगे कि नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी तो आपकी है, बिल्कुल ठीक है जी, चीन के जरिए, चीन के थ्रू, और वो सारी है, लेकिन हमें तो पूरी 360 डिग्रीज कनेक्टिविटी चाहिए होगी, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो जनूबी एशिया भी इंटीग्रेट हो, और उसके लिए हमें हिंदुस्तान को कन्विंस करने की जरूरत होगी कि देखें बाकी तजारत, बामी सरमायाकारी, ये तमाम जो मामलात हैं, ये हमारे खित्ते की खुशहाली के लिए, दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे सामने दुनिया की मिसालें मौजूद हैं, यूरोपियन यूनियन है, वहां भी वो एक दूसरे के साथ उन्होंने जंगें लड़ी हैं, खून रेज जंगें लड़ी हैं। आसियान है, अब अफ्रीकन भी कर रही है। तो जनूबी एशिया जो लीस्ट इंटीग्रेटेड है, मेरे ख्याल में उसमें भी बहुत ही इस बात की जरूरत है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में माशी लिहाज से भी ये जो ताल्लुकात में बेहतरी लाएं और ये जियो इकोनॉमिक्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। जी जो साहब, अगर हम बात करें सरमायाकारी की, हम तो करते हैं कि सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर हो, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी हमारी हमेशा से एक बड़ा मसला रही है और हमें बड़े चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा है। आप समझते हैं कि अब कौमी सलामती इस पॉलिसी के बाद इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से हम कुछ ठोस इकदाम करेंगे? क्योंकि जब कौमी एक्शन प्लान तरतीब दिया गया था, उस पर भी बहुत से इतराज़ात उठते हैं कि मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका। देखिए, अब चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो गलवान वैली में और इधर उधर मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन तजारत भी चल रही है, सरमायाकारी भी चल रही है। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में कितना तनाव है, लेकिन ये इक्तिसादी मामलात में सारे चल रहे हैं। रूस को इस बात का अंदाजा है कि अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत ज्यादा बढ़ गए, लेकिन रूस पे अभी आपने सदर पुतिन गए हैं वहां पे हिंदुस्तान में। तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात रखे, और अमेरिका की सरमायाकार तो हमेशा से रहे हैं पाकिस्तान में, तो इस वजह से उनके लिए खुसूसी माहौल पैदा किया जाए, जिस तरह चीन के लिए भी हमने खुसूसी माहौल पैदा किया है। पाकिस्तान को इस मामले में हर मुल्क के साथ जिससे सरमायाकारी आ सकती है, जिस मुल्क के साथ भी हमें फायदा हो सकता है, जिसको भी हम अपना माल बेच सकते हैं, अपने ताल्लुकात रखने चाहिए। और अमेरिका तो आज भी हमारा सबसे बड़ा तजारती शरीक है, उस सबसे ज्यादा हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वहां पे जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में बिल्कुल हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफाद जो है, उसको सामने रखना चाहिए।